देखेंगे प्रक्षेप गति। स्पेलिंग देखना इस तरह से, प्रक्षेप गति है ना, ये है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो यहाँ क्या है, जब कोई वस्तु किसी बिंदु से हम फेंकते हैं, ठीक है ना, तो वो परवलयाकार मार्ग में चलती हुई किसी अन्य स्थान पर गिरती है और उस पर गुरुत्वीय त्वरण का प्रभाव होता है। तो कौन सी गति कहलाती है? प्रक्षेप गति। थोड़ा सा ऐसे समझो, यदि मान लो इस पेन को मैं फेंका, तो ये पेन यहाँ से फेंक रहा हूँ, थोड़ा समझना, ये ऐसे जाके गिर गई। अब मैं इसका चित्र बनाता हूँ, ये था अक्ष में बना दिया, पेन को फेंका यहाँ से, ये चलती हुई यहाँ पर जा कर के गिर गई। ये जो मार्ग है, ये कौन सा मार्ग है? परवलयाकार। परवल सब्जी होती है, ऐसे जो सब्जी होती है एक ठो परवल, है ना, तो इसको परवल में इतना भाग मान लो, तो ये ऊपर का भाग क्या है? परवलयाकार, या पर्वत के आकार का समझो, उसे हम क्या बोलते हैं? परवलयाकार। ये आकृति कौन सी कहलाती है? परवलयाकार। ठीक है, अब ये नीचे क्यों गिरती है और कौन गिराता है? कोई खींच रहा पकड़ के? गुरुत्वाकर्षण, इसमें गुरुत्वीय त्वरण लगता है, जी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम यहाँ से चालू करते हैं। जब किसी वस्तु को फेंका जाता है, ठीक है, मान लो यहाँ से कुछ, माने ऊर्ध्वाधर दिशा के अतिरिक्त फेंका जाता है, ऊपर नहीं फेंकना है, 90 की डिग्री को छोड़ करके, है ना। तो यहाँ पर ऐसा चालू कर लेते हैं, जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा के अतिरिक्त अन्य दिशा में फेंका जाता है, तो वह परवलयाकार मार्ग में गति करती हुई अन्य स्थान पर गिरती है। ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? प्रक्षेप गति कहते हैं। तो चलो फिर से बात करते हैं यहाँ से। चलो पहले यहाँ बोलो, जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर के अतिरिक्त अन्य दिशा में फेंका जाता है, तो वह परवलयाकार मार्ग में स्वतंत्र गति करती हुई, या गुरुत्व के अधीन भी बोल सकते हो, जो पृथ्वी के अधीन गति होती है उसको स्वतंत्र गति बोलते हैं, स्वतंत्र गति करती हुई अन्य स्थान पर गिरती है, तो इसे प्रक्षेप गति कहते हैं। चलो अब बोलो तो फिर से। हाँ, ये वस्तु बोलो पहले। हाँ, जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर के अतिरिक्त फिर अन्य दिशा में फेंका जाता है, तो वह परवलयाकार मार्ग में, हाँ, स्वतंत्र गति करती हुई या गुरुत्व के अधीन गति करती हुई, ये बोल देना। क्या? गुरुत्व के अधीन, गुरुत्व माने पृथ्वी होता है, गुरुत्व के अधीन गति करती हुई अन्य स्थान पर गिरती है, इसे प्रक्षेप गति कहते हैं। हाँ, अभी मैं सुनूंगा, तब तक मन में सोच लो क्या बोलना है, सबसे सिंगल सिंगल सुनना है मुझे, जिसको रेडी हो जाए बता देना। जब कोई वस्तु ऊर्ध्वाधर के अतिरिक्त अन्य दिशा में फेंकी जाती है, अन्य दिशा में फेंकनी है, तो परवलय आकार में गति करती है। तो परवलय आकार में गति स्वतंत्र रूप से करती है, तो वह दूसरी दिशा में गिरती है, दूसरे बिंदु पर गिरती है। हाँ, इसे प्रक्षेप गति कहते हैं। हाँ, जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर के अतिरिक्त दिशा में फेंका जाता है, तो परवलयाकार मार्ग में स्वतंत्र गति करती हुई, हाँ, इसे प्रक्षेप गति कहते हैं। तब तक दोबारा से मन में सोचते जाओ। हाँ, परवलयाकार मार्ग में गति करती, हाँ, अधीन नहीं, अतिरिक्त अन्य दिशा में। फिर से बोलो। गुरुत्व के अधीन
ठीक, बोलो। जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा के अतिरिक्त अतिरिक्त अन्य किसी दिशा में फेंका जाता है तो परवलयाकार मार्ग में गुरुत्व के अधीन अन्य किसी बिंदु पर जाकर गुरुत्व के अधीन गति करती हुई। गति करती हुई अन्य बिंदु पर गिरती है। ठीक है, समझ में आया इतना? तो चित्र को देखोगे तो परिभाषा बन जाएगी। अब इसके उदाहरण बता सकते हो यार, उदाहरण बताओ कैसा? जो भाला फेंक होता है, नीरज चोपड़ा भी जीत के आया है ना, तो जब भाला फेंकते हैं तो भाला फेंक भी, जेवलिन थ्रो भी क्या कहलाया? एक तरह का प्रक्षेप गति। यदि हवाई जहाज़ चल रहा हो और उधर बम गिरा रहा हो, तो जब वो हवाई जहाज़ बम गिराता है तो ऐसे सीधे नहीं चला जाता है, वो थोड़ा मुड़ के ऐसा गिरता है बम। ठीक है, बंदूक की गोली जब छोड़ते हैं तो बंदूक की गोली कुछ देर सीधे चलते फिर धीरे धीरे आकर के ऐसे जाती है। ठीक, ये भी कैसा कहलाया ये? हाँ, प्रक्षेप गति। तो मुझे ये बताओ, ये एक विमी गति हुई कि द्विविमी गति हुई? द्विविमी। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि प्रक्षेप गति खाली स्थान गति होती है, तो कौन सी गति होती है? द्विविमी। तो प्रक्षेप गति कैसी हो गई? द्विविमी गति हो गई। समझ में आ गया? ठीक है, उदाहरण तो जान गए होगे, भाला का फेंकना, फुटबॉल को किक मारना, वो क्या कहना चाहिए, हवाई जहाज़ से बम गिराना, बंदूक का चलना। ठीक है, पत्थर फेंकना, गोला फेंकना, जो भी सब फेंकना लगा देना, तो वो सारा क्या कहलाएगा? प्रक्षेप गति कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी समझना है कि इसमें प्रक्षेप क्या होता है। दोनों में फर्क है, एक में लिखा है प्रक्षेप और एक में लिखा है प्रक्षेप, इसलिए मैं बोल रहा था स्पेलिंग पर ध्यान देना। जिस वस्तु को फेंका जाता है उसे क्या बोला जाता है? प्रक्षेप। ये वस्तु है, जैसे मान लो भाला फेंक रहे हो और वो कौन सी गति कर रहा है? प्रक्षेप गति कर रहा है, तो भाला को क्या कहेंगे? प्रक्षेप कहेंगे। समझ में आ गया? जिस वस्तु को फेंका जाता है उसे क्या कहा जाता है? प्रक्षेप। और उसके गति को क्या कहा जाता है? प्रक्षेप। का या लगाना है, दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? गति को क्या बोलेंगे? प्रक्षेप्य, और वस्तु को क्या बोलेंगे? प्रक्षेप बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बंदूक की गोली मार रहे हो तो प्रक्षेप क्या कहलाया? प्रक्षेप क्या कहलाया उसमें? बंदूक की गोली में गोली, बंदूक नहीं, क्योंकि बंदूक थोड़ी जा रही है, बंदूक से तो छोड़ रहे हो, उसमें क्या कहलाया? गोली। अब हवाई जहाज से बम गिराते हैं तो बम क्या कहलाया? प्रक्षेप। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, तो ये द्विविमी गति होती है, वस्तु को क्या बोला जाता है? प्रक्षेप। इसका मार्ग कैसा होता है? परवलयाकार। ये खाली स्थान में भरने के लिए जोड़ी ओड़ी मिलाने में आता है। ठीक है, प्रक्षेप गति कैसी हो गई? द्विविमी। द्विविमी। प्रक्षेप गति कैसी होती है? द्विविमी। इसका मार्ग कैसा होता है? परवलयाकार होता है। और ये किसके अधीन गति करती है? गुरुत्व के अधीन। गुरुत्व के अधीन गति करती, माने स्वतंत्र गति करती है, ऐसा भी बोल सकते हो। गुरुत्व के अधीन कह दें या क्या कह दें? स्वतंत्र गति कह दें। तो समझ में आया प्रक्षेप गति? ठीक, तो एक बार फिर से बोल दो। जब किसी वस्तु को, फिर इसका ऊर्ध्वाधर के अतिरिक्त, फिर इधर अन्य दिशा में, फिर क्या फेंका जाता है, तो यह परवलयाकार मार्ग में, फिर इसका नाम स्वतंत्र, हाँ, गुरुत्व के अधीन, इसको क्या बोलोगे? परवलयाकार मार्ग में, फिर इसका नाम गुरुत्व के अधीन गति करती हुई अन्य स्थान पर जाकर के गिरती है, इसे प्रक्षेप गति कहते हैं। यह द्विविमी गति होती है। वस्तु को क्या कहा जाता है? प्रक्षेप कहा जाता है। गति को क्या कहा जाता है? प्रक्षेप कहा जाता है। इसका मार्ग कैसा होता है? परवलयाकार होता है। और इसकी गति कैसी होती है? गुरुत्व के अधीन होती है। ठीक है।